अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो नया बयानिया सामने आया है वो है 5 का टोला। यानी कि 5 के टोले ने कैसे मुस्लिम लीग नून की 2017-18 के अंदर गवर्नमेंट को गिरा दिया, नवाज शरीफ को जो है वो मुख्तलिफ केसों के अंदर फंसा कर पूरी की पूरी उस वक्त की जो गवर्नमेंट की लीडरशिप थी उन सबको जो है वो जेलों तक पहुँचाया गया। तो इस सिलसिले के अंदर जो मेन जो किरदार था उसको पहले जो जनरल बाजवा को टारगेट किया जाता था, लेकिन अभी जो 5 का टोला है उसमें से जनरल बाजवा का नाम जो है वो स्किप कर दिया गया है। उनके ऊपर इतनी तनकीद नहीं होती कि जितनी फैज़ हमीद के ऊपर हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद की और साथ में उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की अपील की, तो उसके बाद फैज़ हमीद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो जवाब अपना दिया है, अपने आप को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। और वो जो उन्होंने जवाब दिया है वो दिया जी कामरान खान को उन्होंने जो है वो मैसेजेस किए हैं। मैसेजेस के अंदर उन्होंने बताया है कि जब की ये बात है, जब मुस्लिम नून की यानी कि गवर्नमेंट जब गई थी या फिर उनके वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर नवाज शरीफ को फंसाया गया था, उनको नाअहल किया गया था, तो उस वक्त मैं मेजर जनरल था। और जो फ़ौज का या जो मिलिट्री का डिसिप्लिन होता है उसके अंदर रहते हुए मैं कैसे एक जो है वो गवर्नमेंट को, एक जमहूरी गवर्नमेंट को जो है वो गिरा सकता था। और वैसे भी फ़ौज के अंदर जो फैसले होते हैं वो आर्मी चीफ करता है, यानी कि काम मेजर जनरल जो है वो फैसले नहीं कर सकता। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि तमाम फैसले जो दिए थे वो अदालतों ने दिए थे। यहाँ पे बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। उन्होंने तो अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की कि मैं तो मेजर जनरल था, लेकिन वैसे अगर जनरली बात की जाए तो फैज़ हमीद साहब का जो रोल था बहुत पहले से ये बातें हो रही थी कि इमरान की वो फेवर के अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो मेजर जनरल थे, मेजर जनरल के बाद जो है वो DGI भी रहे, तो इस तमाम टेन्योर के अंदर मतलब एक बड़ा वाज़ेह तासर सामने आ रहा था। उस वक्त मुस्लिम नून भी ये कह रही थी कि जो है ये जो फैज़ हमीद साहब है इमरान को सपोर्ट करते हैं। और यही 2014 का जो धरना था, 2014 की अगर बात करें तो 2014 का जो धरना था और उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि उसके मास्टरमाइंड ये थे। और जो फैज़ाबाद वाला जो धरना था तहरीके लब्बैक का, उसको भी फैज़ के नाम से जो है वो बुलाया या पुकारा जाता है। तो इनका रोल जो है वो पहले से ही बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का रहा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो भी फ़ौज का डिसिप्लिन इदारा है इसके अंदर जो फैसले होते हैं वो मेजर जनरल नहीं करता है, बल्कि वो फैसले आर्मी चीफ कर रहा होता है, वही इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो हेड कर रहा होता है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने अपने आप को डिनाई नहीं किया कि मैंने जो मुस्लिम नून की जब गवर्नमेंट नहीं गिराई, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि फ़ैसले आर्मी चीफ के होते हैं। तो फिर इनके कहने का मतलब ये है कि बहन मुझसे ये अकेले क्यों सवाल किया जा रहा है? सवाल आपने करना है तो आर्मी चीफ से करें, जो इस चीज़ का तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं। और जो फैसले आए हैं वो अदालतों के ज़रिए आए। और अगर अदालतों की बात की जाए तो आपको भी पता है कि इमरान खान को बनी गाला केस के अंदर इमरान डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे वो अब जो न्यूज़ आई है PDM की गवर्नमेंट बनने के बाद वो चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ये हमें पता लग सकता है कि कैसे इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया गया और इमरान को सादों को अमीन बना के सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया गया। तो अगर उस वक्त इमरान जो है वो नाअहल हो जाते तो गवर्नमेंट उनकी ख़त्म थी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम नहीं कर सकते थे, यानी कि वो नाअहल थे, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्हें मौका प्रोवाइड किया गया, फैसिलिटेट उन्हें किया गया। तो यहाँ पर भी वो जनरल बाजवा के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कैसे अदालतों के जरिए से इमरान खान को सादिक व अमीन जो है वो करार दिलवाया। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अब तो डिमांड तो की जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है तो वो किस लेवल तक जाएगी? और आपको पता होना चाहिए कि एक आर्मी जनरल जो रिटायर्ड है उसकी इंक्वायरी पाकिस्तान के अंदर इतनी आसान भी नहीं होती, इतनी सिंपल भी नहीं होती। और दूसरी बात, ये इंक्वायरी करेगा कौन? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये लेटर लिख के डिफेंस मिनिस्टर को देंगे कि आपने इसकी तहकीकात करें? क्या वो आर्मी चीफ को जो है वो लेटर भेजेंगे कि आप इस चीज़ की तहकीकात करें कि कैसे एक जमहूरी जो सेटअप था उसको कैसे गिराया गया, कैसे एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर को उसके हटाया गया, उससे नाअहल करवाया गया, उससे जेल की सलाहों के पीछे भेजा गया? तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा इनके लिए भी। अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, बट इतना इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो खिचड़ी है ये काफ़ी लंबी है, इतना सिंपल मामलात नहीं है। अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही का वो बयान देखें जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर दिया था कि हमारे बंदों को तोड़ तोड़ कर तरीके इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा था। और मैंने जाकर जनरल कियानी से कहा था
कि आप अपने जो DGISI हैं उन्हें मना करें, उन्हें रोकें कि वो क्या कर रहे हैं। आपके होते हुए वो हमारे लोगों को तोड़कर जो वो तरीके इंसाफ के अंदर जाने की तरगीब दे रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। तो देखें, ये जनरल कियानी के दौर के अंदर से भी प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर उस वक्त भी काम हो रहा था, और ऐसे ही जो है वो इमरान खान को जो है वो सामने लाया गया। और 2018 के अंदर क्या हुआ, 2014 के धरने के अंदर क्या हुआ, मुख्तलिफ किस्म के जो मार्चेज हुए और धरने हुए, उसके अंदर कैसे इमरान खान को फैसिलिटेट किया गया। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान का सारा जो है वो हिस्सा था। लेकिन अभी क्या ये सारा जो सिनेरियो था, इस सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ एक जनरल यानी कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर ही डाली जा सकती है? और क्या कोर्ट के अंदर ये चीज़ जो है वो प्रूव हो सकेगी? और अगर कोर्ट के अंदर जाएं तो कोर्ट के अंदर भी आईन पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी ऑफिसर है, कोई भी है, वो हुक्म मानने का एक लिमिट तक जो है वो पाबंद है। हुक्म अगर गैर आइनी आपको दिया जा रहा है, गैर आइनी अगर आपको हुक्म दिया जा रहा है, तो आप पाबंद नहीं है कि उसको माने। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आपने कोर्ट के अंदर जाके ये सबूत देने, साबित करना है कि जनरल फैज़ हमीद ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो की थी। लेकिन ये सबूत उसके लिए मस्ट हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपने हलफ के अंदर भी ये कहते हैं कि हमने तमाम तर सियासी मामला से अपने आप को दूर रखना है, वसी तर मुल्की मफाद के अंदर हमने आईन पाकिस्तान को फॉलो करना है, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हमने चलना है। और अगर इन्होंने सियासत के अंदर आकर एक जमहूरी गवर्नमेंट को गिराया तो फिर इनकी ये चीज़ गले पड़ सकती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सबूत सारे जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ कि बड़ा मुश्किल लगता है कि एक जो है वो जनरल रिटायर्ड है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के बाद जाके उसे सज़ा हो, तो ये पॉसिबल नहीं लगता है। और अगर हिम्मत करें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, गवर्नमेंट भी मुस्लिम नून की है, तो वो लेटर भेजें जी डिफेंस मिनिस्टर को भेजें, और साथ में वो लेटर भेजें जी जो है वो आर्मी चीफ को भेजें कि ये कुछ होता रहे पाकिस्तान के अंदर, आप इस चीज़ की जो है वो तहकीकात करें। लेकिन तहकीकात मैंने आपको पहले भी बताया आसान इसलिए नहीं है कि इस खिचड़ी के अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ एक जनरल की बात नहीं है, यहाँ पे आर्मी चीफ भी हैं, यहाँ पे जो है वो अदालतों का भी रोल रहा है, और इसके पीछे कई जो साबका DGISI थे या आर्मी चीफ थे, वहाँ तक भी ये लिंक प्रोजेक्ट इमरान का पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये कहना बजा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो। हाँ, वज़ीर दाखिला ने कुछ इशारे दिए हैं कि कोई इदारे जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से या फिर उनके भाई के असासों वगैरह के हवाले से, लेकिन उसकी भी अभी हतमी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ना ही कोई ठोस चीज़ सामने आई है कि वो किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो रही है। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि इन्होंने वाकई प्रोजेक्ट इमरान के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी हैं, और अभी जो अगर वो फंस रहे हैं तो अगर किसी एक नाम जो है वो सामने आ रहा है, वो जनरल फैज़ हमीद का आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई करने के बजाय सारे का सारा मलबा जो डाल दिया है वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के सर के ऊपर डाल दिया है कि जो कुछ भी होता है, इस्टेब्लिशमेंट कोई भी काम करती है तो उसके पीछे जो हुक्म आता है, जो ऑर्डर आता है, वो आर्मी चीफ का आता है।